असंतुष्ट G23 के तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बने। अब चुनावी समर में खड़गे के भिड़ंत असंतुष्ट खेमे के तेज तर्रार नेता शशि थरूर से होगी। आइए जानते हैं दोनों दिग्गजों में किसका दावा मजबूत होगा। नमस्कार, मैं आंचल और आप देख रहे हैं देश रोजाना। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे का अचानक प्रवेश अशोक गहलोत की दावेदारी वापस होने के बाद हुआ है। राजस्थान में गहलोत व सचिन पायलट के खेमों के बीच सीएम पद के लिए खींचतान मची है। रोचक बात यह है कि खड़गे के 2 बार कर्नाटक के सीएम बनते बनते रह गए। वर्ष 1999 और 2004 में वह प्रमुख दावेदार थे, लेकिन हाईकमान ने उन्हें सीएम नहीं बनाया। सुना है खड़गे जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। लगातार 9 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा चुनाव जीतने से मतदाताओं के साथ उनका जुड़ाव का प्रमाण मिलता रहा है। वह वर्ष 2005 से 2008 तक कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसी दौरान उन्हें कांग्रेस ने कर्नाटक वेस्ट चुनाव में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वहीं थरूर 3 बार से लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। इसमें वर्ष 2014 और 2019 के चुनाव भी शामिल हैं, जब भाजपा के नेतृत्व में राजग को देश में प्रचंड बहुमत मिला। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनते हैं तो वह इस पद पर आसीन होने वाले कर्नाटक के दूसरे कांग्रेस नेता होंगे। इससे पहले लिंगायत समुदाय के एस निजलिंगप्पा वर्ष 1969 में कांग्रेस अध्यक्ष थे। वहीं देखा जाए खड़गे के अध्यक्ष बनने की स्थिति में वर्तमान में कांग्रेस में कर्नाटक के 2 नेता अहम पदों पर होंगे। इस समय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी कर्नाटक से ही आते हैं। 21 जुलाई 1942 को जन्मे मल्लिकार्जुन खड़गे सेठ शंकरलाल लाहोटी लॉ कॉलेज से कानून विषय में स्नातक हैं। वहीं शशि थरूर का जन्म 9 मार्च 1956 को हुआ। वह दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक होने के साथ फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मामले विषय में PhD कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। वर्ष 1969 में कर्नाटक में पार्टी में शामिल हुए थे मल्लिकार्जुन। वहीं शशि थरूर डिप्लोमेट से राजनेता रह चुके हैं और वर्ष 2009 में कांग्रेस का हाथ थामा। खड़गे ने कर्नाटक में मजदूर राजनीति से आरंभ किया। वह 1972 से 2008 तक लगातार कर्नाटक के कुलबर्गी से विधायक बनते आए हैं और उन्होंने वर्ष 2004 और 2009 में लोकसभा का चुनाव जीता। वहीं थरूर ने कॉलेज के दिनों में ही राजनीति में कदम रखा और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अध्यक्ष चुने गए। संयुक्त राष्ट्र से इस्तीफा देने के बाद वर्ष 2009 में कांग्रेस से जुड़े और लगातार 3 बार तिरुवनंतपुरम से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वहीं खड़गे कर्नाटक में 6 सरकारों में मंत्री रहने के साथ संप्रग 2 सरकार में श्रम मंत्रालय व रेल मंत्रालय का प्रभार संभाल चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, थरूर और छोटे कार्यकाल के लिए 2 बार संप्रग 2 सरकार में राज्य मंत्री विदेश व मानव संसाधन मंत्रालय रहे हैं। अलबत्ता वह संयुक्त राष्ट्र संघ में 1978 से 2007 तक विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं और महासचिव पद के लिए दावेदारी भी पेश की थी। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों और कूटनीति का गहरा अनुभव है। कांग्रेस के 137 वर्ष के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए यह मात्र 5वां चुनाव होगा। इसके पहले वर्ष 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उलटफेर किया था, जब उन्होंने महात्मा गांधी के समर्थन वाले पट्टाभी सिद्धारमैया को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में भारी अंतर से हराया था। इसके अलावा 1950 के चुनाव में पुरुषोत्तम दास टंडन ने JB कृपलानी को और 1997 में सीताराम केसरी ने शरद पवार और राजेश पायलट को हराया था। चौथा चुनाव वर्ष 2000 में हुआ, जिसमें सोनिया गांधी ने जितेंद्र प्रसाद को पराजित किया। तो ये कुछ खास जानकारियां थी, या कहिए कि मेरा विश्लेषण था इस पूरी खबर को लेकर, जो कहता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दावेदार हो सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।